हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं क्लास 12 वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 2। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का। तो जो लेक्चर 1 था, पार्ट 1 था, उसमें मैंने आपको बेसिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे, उसका डोमेन क्या है वो बताया था और उसके रेंज क्या है वो बताया था। और सेकेंडली मैंने बताया था कि 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनका डोमेन क्या है और उनका रेंज क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला याद है, तो ये चैप्टर आपसे सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो ये चैप्टर आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसके पहले मैंने आपको टोटल 12 फॉर्मूलेज दिखा दिए थे, 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन और रेंज, और 6 बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सो आज हम फर्दर उसी में एड ऑन करेंगे फॉर्मूला। सो आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने स्टडी रूम में होंगे और स्टडी रूम में टेबल चेयर पर बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं। और आपके पास एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक होगा पार्ट 1 क्लास 12 वालों का, और साथ में एक सेपरेट नोटबुक होगा जिससे आप ये पूरा फॉर्मूला एकदम ऑनेस्टी के साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कॉपी के सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखेंगे कि कौन सा डेट को ये वीडियो आप देख रहे हैं। उसके बाद डे लिखेंगे उस कॉपी में, कौन सा डे था उस दिन और किस टाइमिंग में आप ये वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, ये आपको लिखना है। और तब तक नहीं उठना है अपने प्लेस से जब तक कि ये वीडियो खत्म ना हो जाए। सो इससे क्या होगा, आपकी क्या बोलते हैं, सीटिंग हैबिट बनेगा, लर्निंग हैबिट इंप्रूवमेंट होगा, राइटिंग हैबिट इंप्रूवमेंट होगा, लिसनिंग हैबिट इंप्रूवमेंट होगा। सो डेट डे टाइमिंग लिखने के बाद आप लिखेंगे क्लास 12, बोर्ड मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर लिखेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे, और ये कौन सा लेक्चर है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2। ये पूरा सिस्टमैटिक आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए। क्लियर है? तो ये पूरा आपको नोट डाउन करना है। सो पहले आप समझेंगे, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 को डिस्कस करेंगे। सो प्रॉपर्टी 1 में टोटल कितने फॉर्मूले हैं, टोटल 12 फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो इज इक्वल टू थीटा होगा। और थीटा यहां पर जो वैल्यू हम ले सकते हैं थीटा में, वो क्या ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू -π/2 ले सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू π/2 ले सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जितने भी क्या बोलते हैं एंगल्स आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी थीटा यहां पर एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा हमेशा रेडियन में होगा। हम लोअर क्लासेस में थीटा को किससे इंडिकेट करते थे, डिग्रीज से इंडिकेट करते थे। अब हम थीटा को किससे इंडिकेट करेंगे, रेडियन से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? सो थीटा जो होगा वो -π/2 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा। और इन दोनों के बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी थीटा की, वो सभी थीटा यहां पर आप
पुट कर सकते हैं। सो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगी, थीटा आएगी। समझ में आ गया? इसको बकायदा आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जितना फॉर्मूला आपको याद रहेगा उतना अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा इस चैप्टर में। चलिए अब पहला फॉर्मूला क्लियर। अब सेकंड फॉर्मूला क्या बोल रहा है, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई, और इन दोनों के बीच में जितना भी थीटा की वैल्यू आएगी वो सभी आप यहां पर पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया? थर्ड फॉर्मूला tan इनवर्स tan थीटा क्या होगा, सो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा जब थीटा क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2। क्लियर है? -π/2 से π/2 मींस थीटा हम -π/2 नहीं ले सकते, थीटा हम π/2 नहीं ले सकते। इन दोनों के बीच में जो जो वैल्यूज आएंगी थीटा की वो सब वैल्यूज हम यहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद cot इनवर्स cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, सो cot इनवर्स cot थीटा की वैल्यू आएगी थीटा जब थीटा क्या हो, ओपन इंटरवल 0 to π मींस आप थीटा 0 नहीं पुट कर सकते, थीटा आप पाई पुट नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में जो जो वैल्यूज आएंगी थीटा की वो आप यहां पर रख सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट फॉर्मूला कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा। थीटा का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू -π/2, मैक्सिमम वैल्यू π/2, और इन दोनों के बीच में जो जो वैल्यूज आ सकती हैं -π/2 और π/2 के बीच में जो जो वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 आप पुट नहीं कर सकते। मींस यहां पर अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट फॉर्मूला सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा होगा जहां पर थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए पाई, और उसके बाद 0 और पाई के बीच में जो जो वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यू आप थीटा में पुट कर सकते हैं, लेकिन π/2 आप यहां पर पुट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें आपको क्या रिस्ट्रिक्शंस है, क्या कंडीशंस हैं, वो सब भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मींस सेक थीटा, अगर आप सेक इनवर्स सेक थीटा निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, थीटा आएगा। बस थीटा π/2 आप नहीं डाल सकते, थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 डालना है, मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है, और इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यू आप थीटा में पुट कर सकते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, x होगा, और यहां पर जो x होती है वो वैल्यूज को शो करती है। यहां पर जो थीटा है वो एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां जो x है वो क्या है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहां पर x क्या क्या होगा, x आप मिनिमम वैल्यू -1 डाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू +1 डाल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो सभी वैल्यूज आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ। अब उसके बाद cos ऑफ cos इनवर्स x, cos ऑफ cos इनवर्स x, सो cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है। cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है, और x क्या होना चाहिए, x की मिनिमम वैल्यू -1 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 होना चाहिए। समझ में आ गया? उसके बाद cos ऑफ cos इनवर्स x आया, क्लियर हो गया। tan ऑफ tan इनवर्स x, तो tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, x होगा। आप x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। सो रियल नंबर में क्या क्या आता है, कोई भी नेचुरल नंबर्स आप डाल सकते हैं, कोई भी होल नंबर्स आप डाल सकते हैं, कोई इंटीजर्स आप यहां पुट कर सकते हैं, कोई फ्रैक्शंस यहां पर पुट कर सकते हैं, आप कोई रेशनल नंबर्स आप पुट कर सकते हैं,
इरेशनल नंबर्स डाल सकते हैं। सो tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, x होता है। क्या कंडीशन है, x क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर्स होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद 10th फॉर्मूला क्या है, cot ऑफ cot इनवर्स x। क्या आएगा उसका आंसर, x आएगा, और x क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। समझ में आ गया। सो रियल नंबर्स आप यहां पर अगर आप पुट करते हैं, सो cot ऑफ cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या होगा, x होगा। अब x क्या क्या आप डाल सकते हैं, x आप डाल सकते हैं माइनस इंफिनिटी से बड़ा, और वो कहां तक जाना चाहिए, -1 तक जाना चाहिए, क्योंकि -1 यहां पर क्लोज इंटरवल में है, मींस यहां पर x की वैल्यू -1 हो सकती है, और -1 से छोटी भी हो सकती है, और माइनस इंफिनिटी से बड़ी भी हो सकती है। यूनियन 1 हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। क्लियर है। मींस यहां पर यूनियन का मतलब इन दोनों की, इसमें जो x की वैल्यूज आएगी, इसमें जो x की वैल्यूज आएगी, वो यहां पर आप पुट कर सकते हैं। अब सेक ऑफ सेक इनवर्स x क्या होगा, सो सेक ऑफ सेक इनवर्स x होगा x, और x क्या होनी चाहिए, x आपका होना चाहिए मिनिमम जो वैल्यूज है वो आपका माइनस इंफिनिटी से बड़ी, और वो कहां तक हो सकता है, -1 हो सकता है। -1 आप डाल सकते हैं, -1 से नीचे वैल्यूज आप डाल सकते हैं, और 1 भी डाल सकते हैं, 1 से बड़ी नंबर भी आप डाल सकते हैं पॉजिटिव में। क्लियर है। सो सेक ऑफ सेक इनवर्स x क्या होगा, x होगा। सो ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। सो प्रॉपर्टी 1 में हमने टोटल कितने फॉर्मूला हमने अभी लिखा, 12 फॉर्मूला लिखा। सो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, हो सकता है कुछ मिले, हो सकता है कुछ नहीं मिले। सो मैं जितना भी फॉर्मूलाज लिखा रहा हूं, इसको आप बकायदा लिखते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए, क्योंकि बहुत सारे आपको फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन सीबीएसई क्या करता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाल देता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो इन सब फॉर्मूले से आसानी से बन सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको ये सब फॉर्मूला आप एक चार्ट बनाइए, पहले तो आप इसको कॉपी में लिखिए, फिर उसके बाद उसको एक चार्ट में बना करके आप जहां पर आपका स्टडी रूम में है उसको आप इन पूरे फॉर्मूला को लिख करके उसको आप क्या कर देंगे, चिपका देंगे, और उसको रोज एक बार देखेंगे, सुबेरे, दोपहर या फिर रात को। जो जो फॉर्मूलेज आपको, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेडिसिन खाते हैं, जैसे डॉक्टर बोलता है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के समय, फिर उसके बाद लंच के बाद हम मेडिसिन लेते हैं, या फिर उसके बाद डिनर के बाद लेते हैं। तो सिमिलरली इसको आप मेडिसिन मानिए, जो फॉर्मूला है ना इसको आप क्या मान लीजिए, मेडिसिन की तरह मानिए। मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए, फिर उसके बाद लंच जब आप किए, लंच करने के बाद जब थोड़ा सा आप रेस्ट करते हैं उस समय एक फॉर्मूला एक बार आप देख लीजिए, जब आप डिनर करते हैं, डिनर के बाद जब आप रेस्ट करते हैं तो एक बार आप फॉर्मूला इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पर करते जाएंगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला 21 डेज में याद हो सकता है, क्योंकि 21 डेज किसी चीज को आप लगातार करते जाएंगे ना तो वो आपकी हैबिट हो जाती है, और वो हैबिट फिर आपकी मेमोराइज हो जाती है। क्लियर है। सो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आपको 21 डेज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पर जाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x होगा। यहां पर कंडीशन क्या है x का, x यहां पर 1 हो सकता है, 1 से बड़ी हो सकती है, या फिर x -1 हो सकता है, -1 से छोटी हो सकती है। अब उसके बाद cos इनवर्स 1/x, तो cos इनवर्स 1/x क्या होगा, sec इनवर्स x होगा, और x क्या कंडीशन है कि x जो है 1 हो सकता है, 1 से बड़ी हो सकती है, या फिर x -1 हो सकता है, -1 से छोटी हो सकती है। क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा आपको tan इनवर्स 1/x में थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। कैसे, यहां पर दो कंडीशन है कि tan इनवर्स 1/x क्या होगा। सो tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x होगा अगर x पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, सो
क्या होगा, tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होगी, cot इनवर्स x होगी। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि x तो यहां पर जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो होगा तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए अगर x अगर नेगेटिव होगा सो tan इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, -पाई प्लस cot इनवर्स x, -पाई प्लस cot इनवर्स x। समझ में आ गया। सो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 में कितने फॉर्मूले लिखाए, 12 फॉर्मूले लिखाए। समझ में आ गया। प्रॉपर्टी 2 में मैंने कितने फॉर्मूले बताए आपको, 3 फॉर्मूले बताए। प्रॉपर्टी 2 में कितने फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 3 फॉर्मूला बताया। समझ में आ गया। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि आपका फीडबैक मुझे मिले। सो आपको क्या प्रॉब्लम है, आप जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ भी दिक्कत होगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जवाबदारी हमारी है। बस आप अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करते जाइएगा। समझ में आ गया। आपका पहला जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए स्टडी। क्लियर है। आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरा हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ाई करना है। समझ में आ गया। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टोटल 15 फॉर्मूले के बारे में पढ़ाई किया। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। इसको अच्छे से एकदम आप लिख लेंगे अच्छे हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन, और उसको आप दो बार लिख लेंगे, एक अपने नोटबुक में, ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आप नोट्स को देख करके रिवाइज करेंगे, वीडियो को देख करके रिवाइज नहीं करेंगे। और उसके बाद एक बार और आपको लिखना पड़ेगा, ताकि आप अपने स्टडी रूम में उसको क्या कर सकते हैं, चार्ट में उसको आप लिख करके चिपका सकते हैं। समझ में आ गया। क्लियर है। और डेली 3 बार मैं फॉर्मूला क्या बोला हूं, रिवाइज करने बोला हूं, ब्रेकफास्ट करने के बाद, लंच के बाद और डिनर करने के बाद। समझ में आ गया। क्लियर है। सो आज इस वीडियो में हम यहीं तक आपको बताएंगे। अगले वीडियो में फिर मैं बाकी कौन-कौन से प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी प्रॉपर्टीज में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूलाज हैं, इसको अपन थोड़ा धीरे-धीरे करके हम प्रॉपर्टीज को हम क्या करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, समझते जाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लग रही है, तो जरूर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को आप जरूर क्या कर दीजिएगा, टच कर दीजिएगा। बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक कर देंगे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें हमारे चैनल में, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकें, समझ सकें। क्लियर है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते होंगे। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, और मस्त रहिए, खूब एंजॉय करके पढ़िए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड जय हिंद, जय भारत।